बुलबुल चिड़िया इस दफ़ा अपने खेतों में आम के दरख्त लगाती है। बुलबुल चिड़िया के आम बहुत मीठे और बहुत मज़े के उगते हैं। बुलबुल चिड़िया इस दफ़ा बहुत खुश होती है कि मेरे आम बहुत मीठे और मज़े के हैं, मैं इन आमों को बेचकर बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकती हूँ। बुलबुल चिड़िया बहुत खुश होती है और घर आकर अपनी बेटी को कहती है कि अरे बेटा, हमारे बाग में बहुत मज़े के आम उगे हैं। मैं 1-2 दिन में उन आमों को बाज़ार में बेचकर आऊँगी और इस दफ़ा मैं अपनी बेटी को एक साइकिल लेकर दूँगी। और बुलबुल चिड़िया की बेटी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे साइकिल का बहुत शौक होता है। अरे कौवे जी, तुम बस सोए रहना, तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। उधर देखो, बुलबुल चिड़िया के बाग में इतने मीठे और मजे के आम लगे हैं, तुम बस सोते रहना। अरे मेरी प्यारी कौवी, तुम परेशान क्यों होती हो? करने दो चिड़िया को मेहनत। तुम देखना वो सारे आम मैं कैसे उड़ा ले जाऊंगा। तुम बस जाओ और मेरे लिए एक गरम गरम चाय का कप लेकर आओ। तुम देखना मैं कैसे वह चिड़िया के सारे आम चुराता हूँ और हम एक खूबसूरत सी गाड़ी लेंगे। देखना जंगल के सब पंछी हमारी गाड़ी देखकर चलेंगे। और फिर कालू कौवा रात को चिड़िया के बाग में से सारे आम चुरा लेता है। और फिर अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, बुलबुल चिड़िया अपने घर से निकल जाती है। वो सोचती है कि आज मैं अपने बाग से सारे आम उतार कर बाज़ार में बेचूंगी और अपनी बेटी के लिए साइकिल खरीदूंगी। लेकिन जैसे ही वो बाग में जाती है तो देखती है, ओह, उसके तो सारे आम गायब होते हैं। सिर्फ नीचे ज़मीन पर 2 आम गिरे पड़े होते हैं और बुलबुल चिड़िया बहुत परेशान होती है। मैं अब क्या करूँगी? बुलबुल चिड़िया घर जाकर बहुत रोती है और अपनी बेटी को बताती है कि हमारे बाग से सारे आम चोरी हो गए हैं, अब हम क्या करेंगे? और बुलबुल चिड़िया की बेटी बहुत समझदार होती है। वो अपनी अम्मी को समझाती है कि वो परेशान ना हो, अल्लाह उनकी मदद करेंगे, क्योंकि जो मेहनत करता है उसकी मेहनत ज़ाया नहीं होती और जिसने भी हमारे आम चुराए होंगे उसके साथ बहुत बुरा होगा। और फिर थोड़े दिन गुजरने के बाद कालू कौवा बुलबुल चिड़िया के घर समोसे और जलेबी लेकर आता है और बुलबुल चिड़िया को कहता है कि मैंने एक नई गाड़ी खरीदी है। इसी खुशी में मैं जंगल के तमाम पंछियों को समोसे और जलेबी बांट रहा हूँ। और कालू कौवा बहुत खूबसूरत गाड़ी खरीदता है और जंगल के तमाम पंछियों के आगे शोखियाँ मारता है। बुलबुल चिड़िया, कालू कौवे का एक्सीडेंट हो गया है, वो तुम्हें बुला रहा है, उसके बहुत चोटें आई हैं। अच्छा, वो मुझे क्यों बुला रहा है? चलो, जाना तो पड़ेगा, जाकर देखती हूँ मुझे क्यों बुला रहा है कालू कौवा। बुलबुल चिड़िया जब हॉस्पिटल जाती है तो देखती है कि कालू कौवे के बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई हैं और कालू कौवा बुलबुल चिड़िया से माफ़ी मांगता और उसे कुछ पैसे भी देता है। तो बुलबुल चिड़िया बहुत परेशान होती है कि कालू कौवा मेरे से माफ़ी क्यों मांग रहा है और मुझे पैसे क्यों दे रहा है। अरे बुलबुल बहन, मुझे माफ करना। मैंने तुम्हारे खेतों से सारे आम चुरा लिए थे और मैंने उन आमों को बेचकर गाड़ी खरीदी थी और उसी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो गया। मुझे माफ कर दे। बुलबुल चिड़िया बहुत खुश होती है और घर आकर अपनी बेटी को बताती है कि अरे बेटा, तुमने सही कहा था, जो हमारे साथ बुरा करेगा उसके साथ भी बहुत बुरा होगा। और तुम्हें पता है, हमारे खेतों से आम कालू कौवे ने चुराए थे और कालू कौवे का एक्सीडेंट हो गया है और उसने मुझे कुछ पैसे भी दिए हैं, लेकिन मुझे कालू कौवे के लिए बहुत बुरा भी लग रहा है।